हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है श्याम श्रद्धा भक्ति चैनल पर। तो आज हम तुलसी माता के विषय में बात करेंगे। तुलसी जी एक ऐसी देवी हैं जो साक्षात प्रत्यक्ष हमें दर्शन देती हैं। अन्य देवी देवताओं के हमें दर्शन प्रत्यक्ष रूप से ना हो, लेकिन तुलसी माता का जो दर्शन है वो हम प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म में हर किसी के घर में तुलसी माता का जो पौधा है ये हमें प्राप्त होता है। तो तुलसी माता का पौधा यदि आपके घर में है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। याद रखिए, यदि आपके घर में तुलसी माता हैं तो आपको उन्हें शाम के समय में घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तो ये जो घी का दीपक है ये सुख समृद्धिदायक होता है। इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं, क्योंकि तुलसी माता ही लक्ष्मी माँ का स्वरूप हैं। तो घी का ये जो दीपक आपको प्रज्वलित करना है तुलसी जी के आगे, ये शाम के समय में करना है, संध्या समय में करना है। और इस दीपक को आप थोड़े से चावल या गेहूं की ढेरी बना लीजिए, या किसी कटोरी में आप थोड़े से चावल या गेहूं रख लीजिए। उसके ऊपर आपको घी का ये दीपक प्रज्वलित करना है। फिर आप देखिएगा आपके घर में यदि धन खर्च बहुत अधिक होता है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। धन आता तो है परंतु रुकता नहीं है, तो इस समस्या का भी समाधान आपका हो जाएगा। इसके साथ ही जो महिलाएं तुलसी जी को शाम के समय में घी का दीपक प्रज्वलित करती हैं उन महिलाओं का सौभाग्य अखंड रहता है, वे सौभाग्यवती रहती हैं। अब हम जान लेते हैं दूसरा नियम। तुलसी माता का पौधा हमें किस दिन अपने घर में लगाना चाहिए? अक्सर ये सवाल हमारे मन में आता है। ऐसे तो आप किसी भी दिन तुलसी माता का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं, रविवार को छोड़कर। परंतु बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन यदि आप तुलसी माँ का पौधा लेकर आते हैं और अपने घर में लगाते हैं, ये बहुत अधिक शुभ होता है, बहुत अधिक फलदायी होता है। इससे लक्ष्मी माँ साक्षात आपके घर में वास करती हैं। चूँकि बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का दिन है और शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन है, तो जो तुलसी माँ हैं ये लक्ष्मी स्वरूपा हैं और विष्णु भगवान को तुलसी जी अति प्रिय हैं। तो इसलिए ये विशेष 2 दिन हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। तुलसी माता का यदि आप पौधा लगाना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में लगा करके देखिएगा, आपको बहुत अधिक इससे लाभ मिलेगा। अब हम जान लेते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम ये है कि जिस तुलसी के पौधे की आप पूजा करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उस तुलसी के पौधे के आपको कभी भी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जैसे कभी होता है ना कि खांसी जुकाम के लिए हम पत्ते तोड़ लेते हैं, तो ये गलती भूल कर भी ना करें। जिस तुलसी की आप पूजा कर रहे हैं उसके पत्ते आप कभी ना तोड़ें। अगर आपको पत्ते चाहिए तो आप इसके लिए घर में और 2-3 तुलसी के पौधे अलग से लगाएं। उन पत्तों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाय वगैरह में डालने के लिए, या फिर आपको भगवान के भोग के लिए भी चाहिए तब भी आप दूसरे पौधे का ही इस्तेमाल करें जिसकी आप पूजा कर रहे हैं। उस तुलसी के पत्ते आपको भूल कर भी नहीं तोड़ने चाहिए। अब हम जान लेते हैं चौथा नियम। चौथा नियम ये है कि जो तुलसी दल है ये हमें किस दिन और किस तिथि को नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसके लिए एकादशी तिथि, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, रविवार, संक्रांति, ग्रहण काल और संध्या काल के समय में हमें कभी भी तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। परंतु जब आप तुलसी दल का भगवान को भोग समर्पित करते हैं और आपका ये नियम है, आप नित्य भगवान को भोग लगाते हैं तुलसी दल डाल करके ही, तब आप इन तिथियों में भगवान के भोग के लिए तुलसी दल तोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई दोष नहीं लगेगा। परंतु आप कोशिश करें कि इन तिथियों में भी आप तुलसी दल ना तोड़ें, और तुलसी दल आप पहले ही, एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख लीजिए और उसे आप प्रभु को भोग रूप में समर्पित करिए। तुलसी दल कभी भी बासा नहीं होता है। अब हम जान लेते हैं अगला नियम। तो अगला नियम ये है कि शिव परिवार को
कभी भी भूल कर भी तुलसी दल समर्पित ना करें। भोले बाबा और गणेश जी को कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अब हम जान लेते हैं छठा नियम। तुलसी माता के जो गमला है, जो उनका घरुआ जिसे बोलते हैं, उसमें शालिग्राम जी को अवश्य रखें। ऐसा माना जाता है कि शालिग्राम जी के बिना तुलसी माता नहीं रहती हैं। तो यदि आप किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं या गंगा जी स्नान के लिए जाते हैं, तो वहाँ से आप छोटे छोटे जो कंकड़ मिलते हैं, जो डेलियाँ मिलती हैं ना नदियों में, वो आप ला करके शालिग्राम स्वरूप में रख सकते हैं। तो उन्हें आप तुलसी जी की क्यारी में ही रहने दीजिए। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। धन्यवाद। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ में।